मेवात के पिनगवां में बेटियों को मिलेगा शिक्षा का नया आसियाना। फरवरी माह तक तैयार होगी सीनियर सेकेंडरी स्कूल की बिल्डिंग। 1 करोड़ 58 लाख रुपए की लागत से बन रहा नया स्कूल भवन। अप्रैल 2026 से शुरू होगा नया सत्र। बता दें कि नूंह जिले के पिनगवां कस्बे में शिक्षा के क्षेत्र में एक और बड़ी सकारात्मक पहल के साथ जल्दी ही बच्चियों को पढ़ाई के लिए नया और सुरक्षित आसियाना मिलने जा रहा है, जहां सीनियर सेकेंडरी स्कूल की नई बिल्डिंग का निर्माण कार्य तेज गति से चल रहा है, जिस पर करीब 1 करोड़ 58 लाख रुपए की लागत आ रही है। ये भवन फरवरी माह तक बनकर पूरी तरह से तैयार हो जाएगा और अप्रैल 2026 से नया शैक्षणिक सत्र इसी नई इमारत में शुरू किया जाएगा। इससे क्षेत्र की सैकड़ों छात्राओं को बड़ी राहत मिलने वाली है। छात्राओं को करीब 7 साल के लंबे इंतजार के बाद सभी सुविधाओं से लैस स्कूल भवन मिलने जा रहा है। इस स्कूल के शुरू होने से लड़कियों के ड्रॉप आउट पर भी इसका असर देखने को मिल सकता है। गौरतलब है कि पिनगवां का पुराना सीनियर सेकेंडरी स्कूल भवन काफ़ी वर्षों से जर्जर और कंडम स्थिति में था, जिसे वर्ष 2018 में सुरक्षा कारणों से तोड़ दिया गया था। इसके बाद पिनगवां सहित आसपास के दर्जन भर से अधिक गांव की बच्चियों को शिक्षा ग्रहण करने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। बता दें कि छठी से 12वीं कक्षा तक की करीब 1000 छात्राएं मजबूरी में प्राइमरी स्कूल में सीमित भवन में पढ़ाई कर रही थी। कक्षाओं की कमी, जगह का अभाव और संसाधनों की सीमित उपलब्धता के कारण शिक्षण व्यवस्थाएं प्रभावित हो रही थी। नई स्कूल बिल्डिंग के निर्माण से अब इन सभी समस्याओं का समाधान होने जा रहा है। आधुनिक सुविधाओं से लैस इस भवन में पर्याप्त कक्षाएं, प्रयोगशालाएं, कार्यालय कक्ष और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, जिससे छात्राओं को बेहतर और सुरक्षित शैक्षणिक वातावरण मिल सके। इससे न केवल पढ़ाई की गुणवत्ता में सुधार होगा, बल्कि बच्चियों और अभिभावकों को भी सरकारी स्कूलों पर भरोसा और मजबूत होगा। प्रिंसिपल गिरिराज प्रसाद ने कहा है कि बच्चियों के हित में ये बड़ी सौगात काफ़ी प्रयासों के बाद सरकार की ओर से मिली है। उन्होंने कहा है कि नई बिल्डिंग बनने के बाद स्कूल में छात्राओं की संख्या बढ़ने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि बेहतर सुविधाएं मिलने से अधिक अभिभावक अपनी बेटियों को स्कूल भेजने के लिए प्रेरित होंगे। क्षेत्र के लोगों ने भी इस पहल का स्वागत करते हुए कहा है, यह कदम बच्चियों की शिक्षा को मजबूत करेगा और उनके सपनों को नई उड़ान देने में सहायक साबित होगा। आप देख रहे हैं नूंह मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बच्चों के लिए पिछले कई वर्षों से भवन नहीं था, अब नई बिल्डिंग उनके लिए बन रही है। कितनी लागत उसमें आ रही है और किस तरह से कितना काम उसमें बाकी है, अभी कितना तैयार हो चुका है? सर, ये फरवरी 2018 की बिल्डिंग टूटी हुई थी और आज तक सीनियर सेकेंडरी स्कूल पे एक भी कमरा नहीं था। हम प्राइमरी स्कूल में अपने बच्चों को छत पे या नीचे बड़ी मुश्किल से काम चला रहे थे, लेकिन हम शिक्षा मंत्री का धन्यवाद करेंगे कि हमारी विनती पर उन्होंने गौर की। वैसे हमने संघर्ष बहुत किया। मैं पत्रकार महोदय का भी सभी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमारी आवाज उठाती रही, सरकार तक पहुंचाते रहे और करोड़ों की लागत से 2 मंजिल बिल्डिंग, बहुत अच्छी बिल्डिंग बन रही है। जीने चौड़े चौड़े बन रहे हैं, लेटरिन बाथरूम सभी चीज उसमें बननी है और 2 मंजिल का पटाव हो चुका है, प्लस्तर पत्थर भी आ चुका है। तो लगभग शायद वो फरवरी तक इसको कंप्लीट करने के लिए कह रहे हैं, तो शायद फरवरी में बिल्डिंग दे देंगे। बच्चों की ये जो सुविधा थी, इसे बीच में काफी अड़चन आई है। एक बाजार के लोग रास्ता चाहते थे बीच में से, वो रास्ता हमने नहीं दिया, उसमें काफी बिगाड़ भी हुआ, दरखास्त भी लगी, लेकिन काफी संघर्ष बाद वो मामला हल हो गया और अब किसी तरह का कोई किसी का उसमें अधिकार नहीं है। बिल्कुल स्कूल के लिए फ्री है, लड़कियों के लिए बहुत अच्छी सुविधा हो जाएगी। अब उनका जो भवन है, बच्चे जो कहाँ पढ़ रही हैं और कितनी बच्चियां आप शिक्षा ग्रहण कर रही हैं? सर, हमारे पास पहली से 12वीं तक लगभग 1500 लड़कियां हैं। हम प्राइमरी बिल्डिंग में बैठे हैं और एक बॉयज के 4 कमरे भी हमने उधर ले रखे हैं, उनमें भी हमने बच्चे बैठा रखी क्योंकि जगह नहीं थी। कुछ बच्चों को हम खुली छत पे बैठाते हैं, हालांकि यहाँ बंदरों का बड़ा आतंक है। 5 कमरे में निवेदन करना चाहता हूँ, 5 कमरे हमारे अधूरे पड़े हैं, उनमें आधी ग्रांट उनको ठेकेदार मिली, आधी नहीं मिली। तो सरकार का थोड़ा ध्यान इस पर आ जाए कि वो कमरे प्लस्तर करा दे और वो कंप्लीट मिल जाए तो हमारी 5 क्लासें ऊपर बैठ सकती हैं। बाकी अब आगे बिल्डिंग की समस्या शायद यहाँ नहीं रहेगी और बहुत अच्छा काम स्कूल का चल रहा है और हम 100 का 100% रिजल्ट देंगे। हम किसी प्राइवेट से कहीं किसी कोने में कम नहीं देंगे। अलग अलग कुछ बच्चियां बैठते हैं कमरे ना होने की वजह से, किस तरह की पढ़ाई में कुछ बाधा आती है? सर, वहाँ हमने उन बच्चियों को कई जगह बरामदे में बैठा रखा है, लेकिन बरामदे में हमने वो बांस वाली और पर्दे लगा रखे हैं। वो पर्दे फौजियों के, उन पे कपड़े चढ़े हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। तो जब वो पर्दे बंद हो जाते हैं तो कमरे जैसा ही हो जाता है
और हमने साइड पे उस पे चबूतरे पे भी एक क्लास लगाते हैं हम। उस पे हमारे एक टीचर ने दान किया है 40,000 रुपये, 30-35,000 रुपये, तो उसने साइड अपने पैसे से बनाई है और उसमें बच्चे हमारी जो प्रेयर की वो था चबूतरा उस पे ऊपर साइड लगे, तो उस पे भी हमारी क्लास खुद बैठ जाती है। बाकी जैसे तैसे हम उस काम को चला रहे हैं। बाकी सरकार का हम धन्यवाद करते हैं कि हमारी तरफ उन्होंने काफी ध्यान किया और हमारी बिल्डिंग बन जाएगी, बच्चों को कोई तकलीफ सर्दी गर्मी की इस तरह की नहीं रहेगी।